You're gambling with years of your life if you're dating seriously and not asking these important questions. क्या आपने कभी अपनी पास्ट रिलेशनशिप के बारे में सोचकर ये रियलाइज किया है कि यार ये साइंस तो हमेशा ही थे? That person and me could have never worked out. Why didn't I realize this earlier? Why didn't I know it? Why didn't I ask the right questions? खैर चलो, पास्ट में तो ये मिस्टेक सबने ही की होगी, लेकिन at some point we need to wake up. At some point we need to learn and stop the old patterns. So before you end up wasting years of your life on the wrong person, let's prevent it. आज मैं आपसे कुछ ऐसे questions शेयर करने वाली हूँ जो आपको अपने फर्स्ट फ्यू डेट्स पे पूछने चाहिए अपने पार्टनर से या अपने प्रोस्पेक्टिव पार्टनर से, अगर आप एक मैरिज माइंडसेट से डेटिंग को देखते हैं तो. बट स्टे विथ मी टिल द एंड, क्योंकि जो लास्ट क्वेश्चन है दैट विल सेव मोर मैरिजेस दैन थेरेपी. रेडिट में ऐसे पोस्ट भरे हुए हैं, he changed after marriage, she wasn't like this when we were dating, I ignored the signs. काफी बार शादी के बाद पता चलता है कि दोनों के वैल्यूज ही अलग है. सडनली शादी के बाद किसी को ओपन रिलेशनशिप चाहिए होती है. वन पर्सन वॉन्ट्स मैरिज आफ्टर डेटिंग एंड अनदर डजंट. मेनी टाइम्स, एंड ये मैंने बहुत ज्यादा देखा है कि 3 years आफ्टर डेटिंग people are breaking up because of money issues, people are breaking up because they don't want the same things in life, or people are breaking up because किसी एक की फैमिली नहीं मानेगी. कि आपको स्टार्टिंग में नहीं पता था कि आपकी फैमिली नहीं मानेगी? चलो, सामने वाला आपसे झूठ बोल सकता है, सामने वाला आपको ऐसा फील करवा सकता है दैट देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, लेकिन आपको अपना जजमेंट यूज करना है. एंड लेट मी टेल यू द ब्रूटल ट्रूथ, ये जितने भी साइंस होते हैं ना जिससे ब्रेकअप बाद में होता है, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स ये सारे साइंस सेकेंड या थर्ड डेट्स पर ही दिखने लगते हैं. बट इफ यू आस्क बेटर क्वेश्चंस आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन दैट फिल्टर्स 70% ऑफ रॉन्ग मैचेस. आपको अपने प्रॉस्पेक्ट पार्टनर से ये पूछना चाहिए सबसे पहले कि what does a serious relationship mean to you right now? Notice मैंने ये नहीं कहा कि what are you looking for? That's very generic. इसका आंसर सबको आता है, सब प्रिपेयर्ड होते हैं इस आंसर के लिए. लेकिन द क्वेश्चन जो मैंने बताया था, ये क्वेश्चन उनकी इमोशनल अवेलेबिलिटी एंड रेडीनेस को एक्सपोज कर देगा. क्यों रिसर्च सेंटर स्टडी में पता किया गया था कि नंबर 1 रीजन जिसकी वजह से रिलेशनशिप फेल होती है आजकल इज मिसअलाइंड इंटेंशंस, नॉट चीटिंग और लैक ऑफ अट्रैक्शन. लोगों को लगता है कि सीरियसनेस टाइम के साथ बढ़ती है, बट दैट्स एक्चुअली नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू रिसर्च. रेड फ्लैग आंसर्स ये होंगे इस क्वेश्चन के कि लेट्स सी वेयर इट गोज, आई एम ओपन बट आई एम नॉट रशिंग, आई डोंट लाइक लेबल्स. तो जो लोग ऐसे आंसर्स देते हैं दे आर नॉट बैड पीपल, राइट? दे आर जस्ट नॉट सीरियस डेटर्स. सो इफ यू आर वन, लीव. नेक्स्ट क्वेश्चन रिवील्स हाउ दे विल ट्रीट यू ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट. तो आपको उनसे ये पूछना है कि हाउ डू यू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट इन रिलेशनशिप्स. डॉक्टर जॉन गॉटमैन ने कपल्स के ऊपर 40 years तक स्टडी करी थी और उन्होंने बोला था दैट ही कैन प्रेडिक्ट डिवोर्सेस with 90% accuracy just by the way couples कॉन्फ्लिक्ट को डील करते हैं. द ट्रूथ इज लोग कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ब्रेकअप नहीं करते हैं, लोग कॉन्फ्लिक्ट को किस तरीके से हैंडल करते हैं उस वजह से ब्रेकअप करते हैं. तो अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करता है, एक्सप्लोर हो जाता है, ब्लेम करता है, देन दैट्स नॉट अ गुड साइन. बट ये चीज आप अर्ली स्टेजेस में कैसे देख सकते हो? लुक फॉर अकाउंटेबिलिटी. क्या वो कामली अपनी मिस्टेक पे रिफ्लेक्ट करते हैं? क्या उनकी लैंग्वेज ग्रोथ ओरिएंटेड है? रेड फ्लैग्स लुक लाइक आई अवॉइड ड्रामा, माई एक्स वॉज टोटली क्रेजी, आई शट डाउन ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट, मुझसे हैंडल नहीं होता है. अगर कोई इंसान कॉन्फ्लिक्ट को डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा है मेच्योरली, देन प्रॉबेबली वो उस रिलेशनशिप के ड्यूरेशन में मैजिकली कॉन्फ्लिक्ट के बारे में नहीं सीख लेंगे. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हिडन रिस्पॉन्सेज एंड ट्रॉमा को एक्सपोज करेगा. आपको आपके प्रॉस्पेक्ट पार्टनर से ये पूछना है कि व्हाट हैव योर पास्ट रिलेशनशिप्स टॉट यू अबाउट योरसेल्फ. साइकोलॉजिस्ट इसको रिफ्लेक्टिव कैपेसिटी कहते हैं. दैट मीन्स द एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस. एक स्टडी पब्लिश हुई थी बाय अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन. उस स्टडी में ये पता चला था कि जिन लोगों में सेल्फ रिफ्लेक्शन लैक करता है वो वही सेम रिलेशनशिप पैटर्न्स, वही सेम मिस्टेक्स, वही सेम टॉक्सिक ट्रेट्स रिलेशनशिप आफ्टर रिलेशनशिप में रिपीट करते हैं. तो इस क्वेश्चन का हेल्दी आंसर वुड साउंड लाइक, एंड ये आंसर आपको उस इंसान से मिलेगा जिसने अपनी गलतियों से सीखा है कुछ. वो बोलेंगे कि आई रियलाइज कि मैं कम्युनिकेशन में गलती करता हूँ, या फिर आई रियलाइज कि आई अवॉइड वल्नरेबिलिटी, या फिर आई रियलाइज आई यूज्ड टू शट डाउन ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड दैट्स समथिंग आई वांट टू इम्प्रूव ऑन और आई हैव इम्प्रूव्ड ऑन. तो मतलब आप देख रहे हो कि शट डाउन 2 तरीके से हो सकता है. एक इंसान बोल रहा है कि आई जस्ट शट डाउन, एक इंसान बोल रहा है कि आई शट डाउन बट आई हैव वर्कड ऑन इट और आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट. सो यहाँ आपको दिख रहा है कि प्रॉस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ. लेकिन अगर कोई ये बोलता है कि आई एम अवर्स टू गर्ल्स, मुझे तो लड़के ही नहीं पसंद, मुझे तो लड़कों से ही नफरत हो गई है मेरे एक्स के बाद, देन उनके ना पैटर्न्स हील नहीं होंगे. बिकॉज ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक इंसान की गलती थी एक ब्रेकअप में, दोनों की गलतियां होती है. तो अगर कोई इंसान अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, अपने शेयर को ओन अप नहीं कर रहा है, तो वो सीखेंगे नहीं अपनी गलती से, या उन्होंने सीखा नहीं है. एंड समवन जिनको लगता है वही सही है, do you really want to be with that person? Now we'll move into one important question that people are terrified to ask, but they must ask this.
You should ask them what values are non-negotiable for you in a partner. लोगों को लगता है कि हमें सेम चीज़ें पसंद है, उसको रीडिंग पसंद है, मुझको रीडिंग पसंद है, उसको घूमना पसंद है, मुझको घूमना पसंद है, और इसी बेसिस पे मॉडर्न रिलेशनशिप्स चलते हैं कि आई वांट टू डू दिस, आई वांट अ पार्टनर टू डू दिस विद, लेट्स डू दिस टुगेदर. लेकिन ये बॉन्ड नहीं चलती है फॉर दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, दैट इज उनके वैल्यूज क्लैश करने लगते हैं. अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया की एक मैरिज स्टडी, रिलेशनशिप सेटिस्फैक्शन डिपेंड करता है शेयर्ड वैल्यूज पर, ना कि शेयर्ड हॉबीज पर. सो इवन इफ यू बोथ लव ट्रैवलिंग टुगेदर, इफ योर वैल्यूज क्लैश, इवेंचुअली यूल स्टार्ट हेटिंग ईच अदर. इवेंचुअली वो रिस्पेक्ट कम हो जाएगी. टू अंडरस्टैंड समवंस वैल्यू सिस्टम, यू कैन आस्क देम क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन ओपन रिलेशनशिप्स, या फिर व्हाट डज चीटिंग लुक लाइक फॉर यू, व्हाट काउंट्स एज चीटिंग. क्या किसी को टेक्स्ट करके डिलीट करना चीटिंग होता है, या फिर क्या किसी से छुप छुप के मिलना चीटिंग होता है, या फिर दीज थिंग्स आर नॉट चीटिंग एंड जस्ट गेटिंग फिजिकल विद समवन इज चीटिंग. इन चीज़ों से आपको पता लग जाएगा कि वेयर दे स्टैंड ऑन द वैल्यू सिस्टम. बट डिस्क्लेमर, अ लॉट ऑफ पीपल कैन लाई देयर वे आउट ऑफ दिस. इसीलिए आप क्वेश्चंस तो पूछो, लेकिन उनके एक्शंस भी ऑब्जर्व करो. मोस्ट कपल्स फाइट अबाउट मनी एंड अ लॉट ऑफ डिवोर्सेस हैपन बिकॉज ऑफ मनी इश्यूज. तो आप मनी मैटर्स में कोई इंसान कैसा है उसको कैसे प्रिडिक्ट कर लोगे अर्ली ऑन. फॉर गर्ल्स इट्स इंपॉर्टेंट टू आस्क द गाय कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि फैमिली में फाइनेंसेस को लेके आपकी पार्टनर का रोल क्या हो. तो अगर कोई लड़का ये बोलता है कि आई बिलीव इन 50-50, इट्स काइंड ऑफ अ रेड फ्लैग, एंड हियर्स वाई. क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल फीमेल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड मेन को जो हाइक मिलती है एंड फीमेल्स को जो हाइक मिलती है उसमें काफ़ी अंतर होता है. एंड एट सम पॉइंट फीमेल के ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेगनेंसी, ये सब चीज़ों की वजह से वो करियर में थोड़ा बहुत लैक करती है. इन दिस केस सेइंग 50-50 करेंगे इज लाइक द वर्स्ट थिंग समवन कैन से. काफ़ी बार ये भी हो सकता है कि द गर्ल अर्न्स मोर एंड द गाय अर्न्स लेस. इन दैट केस ऑल्सो डूइंग 50-50 जस्ट डजंट मेक सेंस. लाइक आर यू डूइंग अ बिजनेस डील और आर यू लुकिंग फॉर अ पार्टनरशिप? क्योंकि 50-50 तो किसी चीज़ में नहीं होता. द राइट आंसर वुड बी कि जिसके पास जितना है उस हिसाब से हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे. अनदर रेड फ्लैग होता है कि लड़की अपनी सैलरी को बोलेगी कि ये मेरी पॉकेट मनी है, एंड यू नो घर तो लड़के की सैलरी से चलेगा. Because that's kind of a childish behavior that looks like entitlement. If the girl thinks that she's entitled to all the money that she makes to spend on herself, then she's not looking for a partnership, right? She's just looking for like a sugar daddy or someone to babysit her. In which case, let her find a 80-year-old uncle who can pay for all her bills, or let her, go back home and live with the parents who will take care of it. But in a relationship, if a girl is making money, then she should have that willingness to contribute in whatever capacity. Let's say लड़का 1 लाख कमा रहा है, लड़की 20,000 कमा रही है, तो 20,000 से वो 1,000 ही दे दे घर में, और लड़का ठीक है 30-40,000 दे दे. ओके फाइन, लड़का विल स्टिल हैव मोर लेफ्ट विद हिम एट द एंड ऑफ द मंथ. बट नॉट कंट्रीब्यूटिंग एट ऑल और नॉट बीइंग इंटरेस्टेड टू कंट्रीब्यूट, या फिर होने के बाद भी अपने एसेट्स को हाइड करना, अपने पैसे अलग रखना, दीज आर बिग रेड फ्लैग्स. एंड हाउ यू बिहेव विद मनी शोज अ लॉट अबाउट हु यू आर एज अ पर्सन. अगर उनके पास कुछ है और वो तब भी नहीं शेयर करना चाहते हैं, then I'm sorry, it doesn't look good to me. This next question will help you understand कि कौन इमोशनली एक एडल्ट है और कौन इमोशनली आज भी एक बच्चा है, even though they've really grown up. You need to ask them when was the last time you worked on yourself and how did you do it. क्योंकि मैरिज ना आप क्या हो अंदर से उस चीज़ को मैग्नीफाई कर देती है. तो जो लोग ग्रोथ से रेसिस्टेंट होते हैं वो बहुत ही गंदे रिसेंटफुल पार्टनर्स बनते हैं. तो इस क्वेश्चन का ग्रीन फ्लैग आंसर वुड बी कि मैं थेरेपी लेता हूँ, या मैं अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करती हूँ, या फिर आई टेक फीडबैक एंड चेंज अकॉर्डिंगली. एंड रेड फ्लैग वुड लुक लाइक आई एम जस्ट लाइक दिस, आई डोंट बिलीव इन सेल्फ हेल्प एंड ऑल. वेदर कोई इंसान थेरेपी ले या ना ले, मैं समझती हूँ कि लाइक टेबू होता है, बट अगर कोई इंसान विदाउट थेरेपी भी अपने ऊपर काम नहीं करना चाहता, उनको सेल्फ हेल्प ही बेकार लगता है, उनको लगता है बस काम करते रहो, अदर थिंग्स विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, then you're in for trouble. And next comes a most important question. You need to ask your date कि what kind of partner do you want to be. मतलब एक तो ये क्वेश्चन होता है ना कि आपको कौन सा पार्टनर चाहिए, और सब ये पूछते हैं. तो अगर आप किसी को ये पूछोगे व्हाट काइंड ऑफ पार्टनर डू यू वांट, एंड दे से कि मैं चाहती हूँ कि मेरा पार्टनर मुझे दिन में 2-3 बार कॉल करे, ये वो, इट माइट बिकम अ लिटिल ओवरवेलमिंग फॉर यू. एंड आप अच्छे मैचेस से भी ओवरवेलम हो सकते हो, बिकॉज उनके डिज़ायर्स, उनके पार्टनर से वॉन्ट्स बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग लगेंगे आपको. लेकिन रिलेशनशिप में क्या होता है, जब एक इंसान आपकी नीड्स पूरी कर रहा होता है ना, you can swim an ocean for them, you can do anything for them, you will go to the moon and back for them, because they are giving you what you need and you're willing to put in the work to give them what they need. तो जो लोग इस क्वेश्चन का अच्छे से आंसर देंगे, they are actually preparing themselves for the emotional responsibility that comes with a commitment. and जो इंसान इस क्वेश्चन को आंसर नहीं करेगा या ऑफेंड हो जाएगा, then they are probably not ready to give something to their partner.
विच इज़ नॉट अ गुड प्लेस टू बी इन. एंड काफ़ी बार ये होगा कि जैसे ही आप ये क्वेश्चन किसी को पूछते हो, they might grow distant, they might not show as much interest in you. Never take that as a rejection. क्योंकि the moment you start voicing your needs, the moment you start being yourself, the moment you start showing कि this is what I want, then you'll actually scare away the people who are not meant for you. So if this video helped you, share it with someone who is dating intentionally. क्योंकि आजकल के टाइम में जो लोग माइंडफुली डेट करते हैं या people who date to marry, they struggle the most in relationships. क्योंकि उनको उनके टाइप का इंसान मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, बिकॉज ऐसे लोग ही रेयर हो गए हैं आजकल. सो इफ़ यूर इन अ बिग पूल एंड यूर लुकिंग फॉर दैट स्पेशल डायमंड, इट्स गोना टेक यू सम टाइम. एंड इस टाइम में इट्स वेरी ऑब्वियस कि आपको सेल्फ डाउट्स हों, आपको लगे कि यार हर टॉम डिक एंड हैरी की गर्लफ्रेंड है पर मेरी नहीं है, या एवरी अदर गर्ल हैज़ अ पार्टनर बट आई डोंट. दैट्स बिकॉज आप इंटेंशनली डेट करते हो, आप एक पोटेंशियल के बिना रैंडमली किसी के साथ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते. फॉर यू इट्स नॉट लाइक लेट्स सी वेयर इट गोज. फॉर यू इट्स लाइक if we can see it going somewhere, only then let's invest time. And if you think like that, then you're different from others, you're special. And आपको आपके जितना स्पेशल इंसान मिलने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा. So share this video with someone who you think is that rare old school person who dates intentionally in this fast dating world.